जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड को डिस्कस कर रहे थे, नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 60 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो हम लोग 61 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, 61 नंबर सवाल है कि 6912 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखे कि 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ये कह रहा है कि ये जो संख्या है ना, ये पूरा स्टार सहित ये संख्या है, ये 25 से विभाजित है। तो अगर 25 से विभाजित है तो ये स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो आपको ये जानना जरूरी है, 25 से विभाजित होने के लिए या तो अंत में कम से कम 2 शून्य का होना जरूरी है, या फिर अंत वाला जो अंक है वो 25 से विभाजित होना चाहिए। मतलब इकाई अंक पर या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से 0 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 62 नंबर, यदि संख्या 3 2 5 स्टार 6 3 से विभाजित है। ये कह रहा है कि अब ये जो संख्या है ना 3 से विभाजित है, तो स्टार की जगह पे बताना है क्या होगा। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या है ना, कि सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसमें 3 से भाग लग जाता है, तो पूरे संख्या में 3 से भाग लगेगा। अगर हम यहाँ देखें 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16। हम चाहे तो इस 6 को हटा भी सकते हैं, क्योंकि इस 6 में तो 3 से भाग लग ही रहा है, तो इस 6 को हटा देते हैं। अगर हम चाहें तो ये 3 को काट सकते हैं, इस 6 को काट सकते हैं, क्योंकि 3 और 6 में 3 से भाग लग ही जाता है। तो बचा क्या, 5 और 2 7। अब 7 में क्या जोड़ें तो 3 से भाग लग जाएगा। तो हम कहेंगे 7 में कम से कम अगर 2 जोड़ देते हैं ना, तो 7 2 हो जाएगा 9। 9 में 3 से भाग लग जाता है, तो इसका मतलब 7 में 2 जोड़ना पड़ा ना, तो स्टार की जगह क्या रख लेंगे, स्टार की जगह रख लेंगे 2। तो हमारा सही उत्तर होगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाजकता का नियम ये है ना कि अंतिम का जो 3 अंक होगा उसमें अगर 8 से भाग लग गया तो पूरे संख्या में 3 से भाग लग जाए, 8 से भाग लग जाएगा। तो अगर हम इसमें चेक करें, 324 में से चेक करना है, 324 में क्या 8 से भाग लगेगा, तो 8 चौके 32 और 4 बच जाता है, तो 8 से भाग लगा नहीं। 432 में 8 से भाग लगाते हैं, तो 8 25 40 और 32, 8 से भाग लग रहा है। 432 में अगर 8 से भाग लगा तो 1432 में भी 8 से भाग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब सवाल है, 1 से 10 तक की गिनती में 3 या 4 से भाग होने वाली कितनी संख्या है। बोला 3 या 4 से, 3 से या फिर 4 से। तो 1 से 10 तक में 3 से कौन कौन सा अंक में भाग लगता है। एक तो 3 में लगता है, 6 में लगता है और 9 में लगता है। और अगर बात करें 4 से, तो 4 से किस में भाग लगता है, एक तो 4 में भाग लगेगा और 8 में भाग लगेगा। 10 तक में ही पूछ रहा है ना, टोटल कितने संख्या हो गए, टोटल 3 2 5 संख्या हो गए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की गिनती में 3 से विभाजित कितनी संख्या है। तो 1 से 50 तक में 3 से विभाजित पूछा है ना, 1 से 50 तक सीधे हम लोग 50 में 3 से भाग लगा लेते हैं। तो 50 में 3 से भाग लगाएंगे, भागफल क्या आएगा 16, शेष से कोई मतलब नहीं है, भागफल आया 16, तो हम कहेंगे टोटल 16 संख्या होगा जिसमें 3 से भाग लगेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। फिर से एक काम करते हैं, 3 में तो 7 से भाग नहीं लगेगा ना, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, 200 में 7 से भाग लगा लेते हैं। तो 200 में अगर 7 से भाग लगाएंगे, सिर्फ भागफल देखेंगे कितना होगा। तो भागफल अगर देखते हैं तो 7 दूना हो गया 14 और बचा 6, 8 सती 56। और यहाँ शेष से हमें कोई काम नहीं है, 4 जो शेष बचा ना इससे कोई काम नहीं। टोटल भागफल कितना है 28। तो हम कहेंगे 7 से भाग लगने वाले कितने संख्या हैं, तो 28 संख्या। और 3 में इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि 3 तो 7 से पहले से छोटा है, तो इसलिए 3 में भाग नहीं लगाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है
कि 3 अंकों वाली एक संख्या है 4x3 को 9, 8, 4 से जोड़ने से 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। ये कह रहा है ये वाला जो संख्या है ना ये 11 से पूर्णतः विभक्त है। एक काम करते हैं कि ये 1, 3, y7 11 से विभक्त है तो इस y की जगह क्या आएगा ये निकालते हैं। तो पीछे भी हम लोग सीख चुके हैं 7 और 3 होता है 10। अल्टरनेट में देखते हैं तो 1 यहाँ पे है और इस y की जगह क्या रखेंगे तो 1 और y मिलके 10 हो जाएगा। तो y की जगह 9 रखते हैं क्योंकि दोनों का योग 10-10 होना चाहिए, समान होना चाहिए। 7 और 3 10, 1 और 9 10। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1, 3, 9 और 7। पहले देखते हैं यहाँ शुरू में था 4x3, इसमें बोला कि 9, 8, 4 जोड़ना है तो मिलेगा कितना तो 7 और y का मान तो अभी तुरंत निकाले हैं 9 और 13 ये आएगा। अब इस x का मान निकालते हैं 4 और 3 7, यहाँ 7 है ही, 9 और 4 13, 13 यहाँ है ही। तो अब यहाँ 8 में क्या जोड़े तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान 1 रखते हैं तब तो 8 और 1 9 हो गया। तो y का मान आया 9 और x का मान आया 1। तो हमसे पूछा x प्लस वाई 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि 84 85 के समीपतम की वह संख्या क्या है जो 15 से पूर्णतः विभक्त है। अब हमें बताना है कि इसके नज़दीक की कौन सी संख्या है, एकदम नज़दीक की होनी चाहिए जो 15 से पूरा जिसमें भाग लग जाएगा। तो पहले काम करते हैं 15 से भाग लगने वाला इस चारों में से संख्या ढूंढते हैं। अगर कोई एक ही रहा तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा, 2 रहा तो नज़दीक वाला देखेंगे। तो 15 से भाग लगने का नियम क्या है, 15 से भाग लगने का नियम है कि उस संख्या में 5 से भी भाग लगे और 3 से भी भाग लगे। तो सारे संख्या में 5 से भाग लग जाता है, क्या कि अंत में या तो 0 या तो 5 हो तो 5 से भाग लग जाता है। 3 से भाग लगने का नियम क्या है, अंकों को जोड़ते हैं। 7 और 5 12, 8 और 4 8 4 12, अच्छा पूरा का पूरा 12 12 24 आ गया। 24 में 3 से भाग लग जा रहा है तो इसमें 3 से भाग तो लगेगा, अभी उत्तर नहीं करना है। 8 और 8 16, 16 4 20, क्या 20 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। ये संख्या में तो 15 से भाग ही नहीं लगेगा। फिर इसमें आते हैं 8 और 4 12, 12 और 9 12 और 9 21, 21 में 3 से भाग लग रहा है तो ये भी संख्या हो सकता है। इसमें आते हैं तो 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 18 और 8 26, 26 में क्या 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो 84 90 होगा या तो 84 75 होगा। हमसे क्या बोला 84 85 के एकदम नज़दीक का, तो इस दोनों में कौन सा 84 85 के नज़दीक पड़ रहा है। तो इसमें से ये देखें तो ये 84 90 इसके नज़दीक पड़ रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि स्टार 3 5 6 2 4 में 11 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार की जगह क्या आएगा। ये स्टार की जगह बताना और 11 से विभक्त है। अल्टरनेट में पहले जोड़ लेते हैं 6 और 4 10, 10 और 3 13, यहाँ आ गया। अब बाकी अल्टरनेट में भी 13 पुराना है तो 2 और 5 7। अब 7 में क्या जोड़ दें तो 13 आ जाएगा, 7 में 6 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब स्टार की जगह क्या आएगा, 6 आएगा। एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। आगे सवाल है कि ये 6 5 3 XY ऐसी संख्या है जो 80 से पूर्णतः विभक्त है तो x प्लस y का मान क्या होगा। 80 से विभक्त होने का मतलब क्या है कि वो संख्या 10 से भी भाग लगेगा और 8 से भी भाग लगेगा। अब 10 से भाग लगने के लिए तो अंत में एक 0 होना जरूरी है। इसका मतलब पता चल गया y की जगह पर तो 0 होगा। अब 8 से विभाजकता का नियम क्या है, अंत वाले 3 स्थान पे जो है ना उसमें अगर 8 से भाग लग जाए तो अंत में अगर हम ये देखें 3 x की जगह पता नहीं और लास्ट में क्या आएगा 0। अगर हम देखते हैं अंत में क्या रखेंगे तो लग जाएगा। अगर हम अंत में बीच में अगर 2 रखते हैं तो बचता है 320, बनता है 300। 320 में तो 8 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब 2 तो हो सकता है। अगर हम रखते हैं बीच में 4 तो 340, 340 में क्या 8 से भाग लगेगा, 8 चौके 32, बच के 20 नहीं लगेगा।
अगर बीच में रखते हैं 6, बीच में रखते हैं 6 तो बनता है 360। 360 में क्या 8 से भाग लगेगा, 8 चौके 32, 32 और ये 360 है ना, 360 बनेगा। 360 में अगर 8 से भाग लगाएं तो 8 चौके 32 बचा 4, 0 8 पचे 40। भाई 6 रखने पर भी बन रहा है, किस पर रखने पे बना, ये 4 रखने पर तो बना नहीं था, 2 रखने पर बना, 6 रखने पर। अब बीच में अगर 8 को रख दें तो क्या होगा, बीच में अगर 8 को रखते हैं x की जगह तो बनता है 380। 380 बनता है। 380 में क्या 8 से भाग लगेगा, 8 चौके 32 बचा 6, 60 नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब या तो x की जगह 2 होगा या तो x की जगह 6 होगा। तो अब इन दोनों में से क्या होगा, अगर ध्यान से देखें सही से, फिर से हमें सोचना होगा। और हमें यहाँ x प्लस वाई पूछा है, y तो फिक्स है कि 0 है, y 0 है, तो जो x का मान होगा वही यहाँ पर ऑप्शन में है। तो अगर 2 रखे थे तो 320 लग रहा था। 360 में फिर से एक बार चेक कर ले, 8 चौके 32, भाई इसमें भी लग रहा है, इसका तो कन्फ्यूज़न वाला आंसर है। या तो 2 भी इसका आंसर हो सकता है और 6 भी हो सकता है, क्योंकि x की जगह पर तो 2 भी आ जाएगा और x की जगह पर 6 भी आ जाएगा। तो इसका आंसर तो सही तरीके से निकाला नहीं जा सकता है मेरे हिसाब से। बाकी हो सकता है कुछ जगह हम फॉल्ट कर रहे हैं, एक बार हम इसको फिर से चेक कर ले रहे हैं, फिर वापस इसको बनाते हैं। मे भी हो सकता है आंसर गलत हो, बुक में भी चेक कर लेते हैं। बुक तो इस क्वेश्चन में 6 उत्तर ले रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से उत्तर 2 भी होगा और 6 भी होगा, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पे 2 रखने पर भी सेटिस्फाई हो रहा है और 6 रखने पर भी। तो x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, तो x की जगह 2 और y की जगह 0, या फिर x की जगह 6 और y की जगह 0 रखते हैं, तो उत्तर मेरे हिसाब से उत्तर 2 भी होगा और 6 भी होगा। चलिए तो आगे बढ़ते, एग्जाम में अगर कैसा ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो कोई एक ही ऑप्शन रहेगा हमारे ऑप्शन में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 1 x 5 में x का मान ज्ञात कीजिए 77 से पूर्णतः विभक्त हो। अब 77 से विभक्त होने के लिए किसी किसी विभाजित होना चाहिए, 11 से और 7 से विभाजित होना चाहिए। तो हम सीधे 11 के लिए चेक करते हैं, 11 होने के लिए, 11 से विभाजित होने के लिए यहाँ बीच में क्या होना चाहिए। तो अल्टरनेट में जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 और 1 7। अब यहाँ 1 और x की जगह क्या रखेंगे तो 7 मिलेगा, 1 पहले से और x की जगह हम 6 रख ले तो 7 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x की जगह क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि एक ऐसी संख्या जो एक ही अंक को 6 बार लिखने से बनती है, जैसे 1 1 1 को 6 बार लिखा है, 2 2 2 को 6 बार लिखा है, ऐसी संख्या निम्न में से सदैव किससे विभाजित होगी। तो जब भी किसी संख्या को लगातार 6 बार लिखा जाए ना, तो वो उस संख्या में 3 7 11 और 13 से पूर्ण रूप से भाग लगता है। तो ऑप्शन में 3 भी है, 11 भी, ऑप्शन नंबर सी दोनों। तो क्या हो जाएगा, सी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है 10 पर पावर 1 माइनस 1 सदैव 11 से विभक्त है, सदैव 11 से विभक्त है, तो n का मान क्या होगा। ये कह रहा है ना 10 पावर n माइनस 1, ये हमेशा 11 से विभक्त है, तो n का मान पूछ रहा है क्या होगा, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या या कोई भी संख्या हो सकता है। अगर हम एक काम करते हैं 10 पर पावर 1 लेते हैं, तो 10 पावर 1 माइनस 1 क्या मिलता है, 9। क्या ये 1 से विभाजित 11 से विभाजित है, नहीं है। 10 पर पावर 2 लेते हैं, माइनस 1, 10 पावर 2 का मतलब है 100, 100 में 1 माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 99। तो 99 में 11 से भाग लग रहा है ना, इसका मतलब n जो है, ये n कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है ये 7 7 7 6 बार लिखा हुआ है और इसमें किससे भाग लगा है,
तो 11 आएगा। सिंपल इसको बनाने के लिए अगर भाग नहीं लगाना चाहते तो 11 को बारी बारी से एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें और एक बार इसमें गुना करके देख सकते हैं। जिससे गुना करने पर 7 बार 7 आ जाए ना, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आपको भाग लगाने के लिए आता है तो आसानी से आप इसमें भाग लगा सकते हैं। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 70707 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा संख्या 9 से विभक्त है तो स्टार की जगह पे क्या आएगा। 9 से विभक्त बोला, 9 की विभाजकता का नियम क्या है, सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग लग जाए ना तो उसमें 9 से भाग लग जाएगा। एक काम करते हैं, पहले 2 2 3 3 संख्या ढूंढते हैं जिसमें जोड़कर 9 आए, उसको हटा देंगे। 8 और 1 9 होता है, हटा देते हैं। अब अगर देखें, अब तो 9 कोई नहीं बन रहा है। हाँ, 6 और 3 हो गया 9, बचा क्या 7। अब इस स्टार की जगह पर क्या रखेंगे तो 9 से भाग लग जाएगा, तो 7 और स्टार की जगह पर रख लेते हैं 2। 7 और 2 9 हो गया, 9 में 9 से भाग लग गया। इसका मतलब स्टार की जगह क्या आएगा, तो 9। 9 तो ऑप्शन में थे, 2 तो ऑप्शन में है नहीं। बाकी और क्या रख सकते हैं, बाकी क्या रख सकते हैं, एक बार फिर से इसको देखते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रखे हैं। 9 से पूर्णतः विभक्त है, 8 और 1 9 तो खत्म हो गया। अच्छा, गलती हम लोग कर रहे थे, ये 6 और 3 9, बच क्या गया है 7 बचा और 4 बचा, 7 और 4 11। अब स्टार की जगह क्या रखेंगे तो 18 से भाग लग जाएगा। तो 11 के बाद का संख्या होता है भाग लगने वाला 18। 11 में क्या जोड़ेंगे तो 18 पुर जाएगा, तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 पुर जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 7 सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है कि इस संख्या में 8 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार का मान क्या होगा। 8 से विभाजकता का नियम क्या है, तो अंतिम का 3 संख्या, अंतिम के 3 संख्या में अगर भाग लग गया ना तो 8 से भाग लग जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 0, हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं। 0 रख के देखते हैं क्या इसमें भाग लगेगा। तो 502 बना ना, 8 छक्के 48 और बच गया 2 22। 22 में 8 से नहीं लग रहा है तो ये तो होने से रहा। बीच में अगर 1 रखते हैं तो बचा 512। 512 तो 8 का क्यूब होता ही होता है भैया, तो इसका मतलब ये है कि स्टार की जगह पर क्या आएगा तो 1 आएगा। 512 में 8 से भाग लग रहा है ना, लग रहा है तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभक्त है। ऐसा सवाल हम लोग पीछे ही बनाए थे। तो 1 7 से छोटा ही है, इसको छोड़ते हैं, आते हैं 100। 100 में सीधे 7 से भाग लगाते हैं। भागफल देखते हैं कितना, 13 आएगा ना, 13 7 91, 13 7 91, 14 7 98, 14। 100 में 7 से भाग लगाते हैं तो भागफल आएगा 14। तो 14 ऐसे संख्या होंगे जिसमें 7 से भाग लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है, ये पूरा संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है तो के की जगह पे बताना है। फिर से अभी ऐसा सवाल हम लोग कर रखे हैं, अल्टरनेट में पहले जोड़ते हैं। 7 और 4 11, 11 से पहुँचे के पर, 5 3 8, 8 5 13, तो यहाँ आया 13 और अल्टरनेट वाला यहाँ क्या था 7 4 11। अब 11 में क्या जोड़ें जो 13 बन जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा भैया। तो इसका मतलब के का मान क्या होगा, 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है कि इन सारे संख्याओं में इकाई के स्थान पे क्या आएगा। अगर हम यहाँ देखें, इकाई अंक पे 1 है, 1 पे पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 1 ही बनता है। अब आते हैं 3, 3 है ना, 3 पे पावर क्या है 71, 71 में 4 से भाग लगाते हैं। तो 71 में 4 से भाग लगाते हैं और शेष क्या मिलता है ये देखते हैं। 71 में अगर 4 से भाग लगाएंगे तो शेष बचेगा 3, शेष बचेगा 3। जितना शेष बचता है वही 3 पे पावर 3 रख दे, 3 पे पावर 3 होता है 27, 27 का क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ हो गया 7। अब आते हैं फिर 35 में 4 से भाग लगाते हैं और चूँकि 32 और शेष बचा 3, वही 7 पे पावर रख लेते हैं 3। 7 पे पावर 3 का मतलब होता है 343, 343 का इकाई अंक है 3। तो 7 21, 21 एकम 21, 21 का इकाई अंक क्या है 1, तो इकाई अंक हो गया 1। अब इन सब के गुणनफल में इकाई अंक पूछ रहा है तो सबका इकाई अंक देखते हैं, 3 और 7, 7 21, 21 का इकाई अंक क्या हुआ, 21 का इकाई अंक 1, 1 और गुना 8, 8, 8 और गुना 4 और चूँकि 32, 32 का इकाई अंक क्या होता है, 32 का इकाई अंक होता है 2, ऑप्शन नंबर
ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा राम सिंह यादव के नंबर सिस्टम को हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद का जो भी एक्सरसाइज होगा उसको शुरू करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आया होगा और अपना रिव्यू ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।